दोस्तों, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों से ही शुरू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछले दिनों से ही जो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर है उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चनों को सोल्व करते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा जो 9 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी उसमें पूछे गए राजस्थान एंड इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि जीके क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो चलिए आज की शानदार जानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 100 नंबर से क्वेश्चन आंसर शुरू हैं और 160 तक है, यानी कि कुल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, पहला है कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अपने अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को अलग करती है। ठीक है, समवर्षा रेखा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है। इनमें से कौन सी खारे पानी की झील इनमें से नहीं है। दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा इसका जेत सागर अपने खारे पानी की झील नहीं है। दोस्तों, डीडवाना है, कावोद है और रेवासा झील, ये सभी की सभी खारे पानी की झीलें हैं। अगला है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। दोस्तों, ये किस राज्य में है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ये सभी के सभी अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा है रामसर साइट। ठीक है, अगला है दोस्तों कि एक तरफ तो है नगर और दूसरी तरफ है उद्योग। तो क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अपन को सही उत्तर का इनमें से चयन करना है दोस्तों। तो चलिए इसका सही चयन करने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि डेट्राइट क्या है दोस्तों। डेट्राइट ये एक ऑटोमोबाइल है। क्या है? ऑटोमोबाइल है। डेट्राइट एक ऑटोमोबाइल है। ठीक है, तो पहले में आ रहा है बी, तो पहले में बी आ रहा है, तो 3 ऑप्शन में बी है और एक में नहीं है बी, तो इसको काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए और बात करते हैं। हमें पता है कि सैफील्ड क्या होता है दोस्तों। सैफील्ड एक कटलरी होता है। क्या होता है? कटलरी होता है। सैफील्ड एक कटलरी उद्योग होता है। ठीक है, अगला है कि यानी कि दूसरे में आ रहा है ए, तो सही आंसर आ जाएगा अपना, ये सही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, दूसरे में सीसी है लेकिन हमारा सही आंसर बी सही आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, आप सबको पता होगा। ठीक है, और इसी प्रकार लॉस एंजेल्स का आ जाएगा फिल्म, और मुल्तानी क्या है? एक मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, सही आंसर ही आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। यानी कि शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति अपन को देखने को मिलती है। तो ये देखने को मिलती है दोस्तों भाबर। कौन सी? भाबर। ठीक है, अगला है दोस्तों कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अपने कौन सी नदी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। उत्तर से यानी कि हनुमानगढ़ से। तो हनुमानगढ़ से कौन सी करेगी दोस्तों? घग्गर नदी करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला इनमें से नहीं आता। दोस्तों, कौन सा नहीं आता? दोस्तों, आप सबको पता है कि सीकर आता है, पाली आता है, नागौर आता है, लेकिन अजमेर जिला अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौभ मंडल में सामान्यतः ताप पतन दर कितनी होती है। सौभ मंडल में सामान्यतः ताप पतन दर कितनी होती है। दोस्तों, ये होती है अपने 6.5 डिग्री सेल्सियस बटा 1000 मीटर होती है पतन दर। ठीक है, सौभ मंडल की। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ खनिज है और एक तरफ उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? और 3 तो सुमेलित है, एक सुमेलित असुमेलित है दोस्तों। तो दोस्तों, गॉर्नेट यानी कि तांबड़ा राजमहल टोंक में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। पन्ना काला गुमान में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पाइराइट दोस्तों सरवाड़ा में नहीं पाया जाता और ये अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, घिया पत्थर ऋषभदेव में पाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। जोगणिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सुनहरी कोटी सिक्कर और मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर अपना आ जाएगा सी। ठीक है, ये सुनहरी कोटी सिक्कर में नहीं है दोस्तों। ठीक है,
अगला है दोस्तों कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना दोस्तों ये की गई थी 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में युवा संबल योजना को शुरुआत किया गया था। ठीक है। अगला है दोस्तों कि पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। उपसौर की अवस्था में पृथ्वी किस महीने में पहुंचती है। उपसौर की अवस्था में दोस्तों पृथ्वी अपने जनवरी माह में पहुंचती है। ठीक है, जनवरी माह में उपसौर की अवस्था में पृथ्वी पहुंचती है। अगला है दोस्तों 112वां नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना इनमें से कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, देवगढ़ पवन ऊर्जा नहीं दोस्तों, बीथड़ी पवन ऊर्जा नहीं दोस्तों, फलोदी नहीं, सही आंसर आ जाएगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना। याद रखना, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार इनमें से कौन सा कथन अपन को गलत लगता है, वो अपन को छांटना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों गलत कथन ही पूछ रहा है। पहला है कि इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया था। क्या ये कथन सही है या गलत है। दोस्तों गलत है, 1982 यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, 1982 यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नो लिफ्ट नहरें हैं नहीं दोस्तों। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी नहीं, शार्दुल सिंह नहीं आएगा। और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, ये भी नहीं आएगा। यानी कि डी इसका सही आंसर आ जाएगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इसका डी ही आंसर माना है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान की पंचायत राज व्यवस्था के 73वें संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है। यानी कि संविधान की पंचायती राज व्यवस्था 73 के संशोधन के अनुसार कौन सा कथन इनमें से सही है। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन आपको सही लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है और ये क्वेश्चन अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट भी कर दिया गया है, तो इसका कोई यहाँ पे महत्व नहीं रहता। ठीक है, चलिए हम 115वें नंबर पर चलते हैं डायरेक्ट। 115वां है दोस्तों आपके सामने। आपको लास्ट में बताना है कि 60 क्वेश्चनों में से यानी कि 2-3% तो इनमें से डिलीट कर दिए गए हैं, उनमें से आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना है लास्ट में जाके। और आपको पेशेंस बनाकर अंत तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि दोस्तों हमेशा रिपीट होते ही रहते हैं क्वेश्चन, तो आपको इनमें से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और लास्ट में बताना है कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस जिले में किस भाग में मिलती है। वर्टिसोल दोस्तों, वर्टिसोल अपने दक्षिण पूर्वी भाग में वर्टिसोल मृदा अपने पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। यानी कि आंतरिक अपवाह से संबंधित इनमें से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नहीं है। दोस्तों साबी है, घग्गर है, कांकनी है, लेकिन जो सागी है दोस्तों ये अपने आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। राजस्थान में से कौन सी झील इनमें से शामिल नहीं है। यानी कि पूछ रहा है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील इनमें शामिल नहीं है। कौन सी इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों फतेह सागर झील है, नक्की झील भी है, आना सागर भी है, लेकिन राजसमंद जो झील है दोस्तों ये अपने राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ है सिंचाई परियोजना और एक तरफ है जिला, सुमेलित नहीं है। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। बिलास 12 में है बिल्कुल, पांचना करौली में है और गड़दड़ा बूंदी में है। बचा कौन सा, बी बचा और बी इसका सही आंसर आ जाएगा कि चोली डूंगरपुर में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है दोस्तों, कौन सी फसल बोई जाती है फटाफट से बताइए दोस्तों। क्या तिल नहीं दोस्तों, मूंगफली नहीं, सोयाबीन नहीं, सरसों दोस्तों। सरसों अपने रबी की फसल के साथ साथ बोई जाती है और ये तिलहन की फसल में आती है सरसों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि कौन सा औद्योगिक पार्क और स्थान सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ औद्योगिक पार्क है और एक तरफ कौन सा उनके स्थान है, उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। होजरी पार्क चौंपकी में है बिल्कुल, स्टोन पार्क धौलपुर में है बिल्कुल, जापानी पार्क नीमराणा अलवर में है बिल्कुल है, चमड़ा पार्क अपने अचरोल में नहीं है दोस्तों। ठीक है, यही अपना गलत आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि कौन सा बांध, एक तरफ है बांध और एक तरफ है जिला, सही सुमेलित नहीं है। यानी कि कौन सा बांध, यानी कि एक तरफ जिला है और एक तरफ है बांध, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, अपन को बताना है। ठीक है। गोसुंडा बांध, गोसुंडा या गोसुंडी बांध अपने चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल पता है दोस्तों। ठीक है। हिंगोनिया बांध जयपुर में बिल्कुल सही है। ठीक है। हिंगोनिया बांध जयपुर में बिल्कुल सही है। पांचरा बांध करौली में बिल्कुल सही है। बचा कौन सा दोस्तों, बचा सी यानी कि मोरा सागर बांध टोंक में नहीं दोस्तों, ये गलत आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ है जनजाति और एक तरफ है स्थानीय क्षेत्र, सुमेलित नहीं है। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों। और ये दोस्तों डामोर, डूंगरपुर, कथौड़ी, सिमलवाड़ा और गरासिया, सिरोही, उदयपुर और रेबारी, बारा, ये दोस्तों ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था और इनमें से कई सारे मत ऐसे थे जिसके कारण इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था दोस्तों, डिलीट कर दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगला है कि कौन सा हस्तशिल्प और एक तरफ हस्तशिल्प और एक तरफ स्थान सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नहीं है नहीं है नहीं है। इसी प्रकार से आजकल का पैटर्न बन चुका है और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आजकल सीधे साधे प्रश्न कोई नहीं पूछता दोस्तों। ठीक है। घुमा फिरा के आजकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बताना है कि बंदेज यानी कि टाई एंड डाई, ये अपने जयपुर से संबंधित है, कला है। ठीक है। और मसूड़ी साड़ी कैथून की है। ठीक है बिल्कुल। लकड़ी खिलौने बस्सी के है बिल्कुल। तारकशी काम उदयपुर में नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है। तारकशी काम उदयपुर में नहीं किया जाता। ठीक है। और ये अपना गलत आ जाएगा। अगला है दोस्तों कि चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है। चंबल और माई सुगंधा अपने दोस्तों चावल की क्या है, उन्नत किस्म है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा स्थान, एक तरफ स्थान है और एक तरफ ऊर्जा का स्रोत, सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है अपन को पहचानना है। ठीक है। जैसलमेर पवन ऊर्जा से संबंधित है बिल्कुल। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा से संबंधित है बिल्कुल। गोरी सौर ऊर्जा से संबंधित है बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन गिरल अपने भूतापीय ऊर्जा से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का डेगाना और भाकर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का डेगाना और भाकर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अपने टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में 2020-21 के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। यानी कि राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे दोस्तों। ये हुए थे राजस्थान के कुल 10 जिले ऐसे थे जो 2020-21 में अकाल से प्रभावित हुए थे। ठीक है। अगला है दोस्तों कि राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। आप सबको पता होगा इसके बारे में तो, और आपने कई बार पढ़ भी रखा होगा। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वालरा नहीं कहते, गेमती भी नहीं कहते और कछाबू भी नहीं कहते, इसको पाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान और एक तरफ है राज्य सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है अनुसंधान केंद्र और एक तरफ है उनके स्थानीय राज्य। ठीक है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है दोस्तों। ठीक है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हमने पढ़ा है कि कोयम्बटूर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड में है, बिल्कुल हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। ठीक है। चलिए, और केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी में नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये अपना गलत आ जाएगा। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान अपने क्या है, राजमुंद्री में है। ठीक है, सही आंसर है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत का योगदान का अनुमान है। कितना प्रतिशत का योगदान का अनुमान है दोस्तों, ये अपने 29.77% का अनुमान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाता आएगा। ठीक है। और इसका सही आंसर आ जाएगा एक तो तोरिया, जो उसको तोरू भी कहते हैं, और एक सरसों। ठीक है, सही आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। यानी कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का दोस्तों भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी। देखिए दोस्तों, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति दोस्तों ये अपने राजस्थान में कब की गई थी, 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। ठीक है, याद रखना, 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है। दोस्तों नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है फसल जो मावठ के द्वारा क्या होती हो, लाभान्वित होती हो। दोस्तों चना है, गेहूं है, सरसों है, लेकिन मूंगफली अपने मावठ के द्वारा कभी भी लाभान्वित होने वाली फसलों में से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध दोस्तों अपने किससे है, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से है। दोस्तों एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा उपक्रम है जो राजस्थान सरकार का नहीं है। दोस्तों दी हाई टेक प्रिंसेस ग्लास लिमिटेड धौलपुर का है, तो धौलपुर का है। ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड तो ये डीडवाना का है, बिल्कुल है। और गंगानगर शुगर मिल्स ये भी राजस्थान के, लेकिन दोस्तों सांबर साल्ट लिमिटेड ये अपने राजस्थान का नहीं है, ये पूरा भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। दोस्तों गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक को 1919 में लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक प्रकार का क्या है, उदाहरण है दोस्तों। वह दोस्तों महाबलिपुरम धर्मराज रथ एक क्या है, अखंड वास्तुकला का एक जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों पटुओं की हवेली जो अपने जैसलमेर जिले में है, लेकिन उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों गुमान चंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों कि आसिंद जो अपने भीलवाड़ा में है वो निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। आसिंद भीलवाड़ा दोस्तों अपने देवनारायण जी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित अपन को करना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित होगा। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से अपन को मिलाना है। दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों कि पुरोहित कौन होता है। दोस्तों पुरोहित कौन होता है कि हमें पता है कि पुरोहित कौन होता है। पुरोहित कौन होता है, चलिए दोस्तों होता के बारे में बात करते हैं। होता कौन होता है, जो ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला को क्या कहते हैं, होता कहते हैं। ठीक है, और बात करें तो उद्गाता कौन होता है। उद्गाता कौन होता है दोस्तों, होता अपने आ जाएगा क्या, होता का आ जाएगा जो ऋग्वेद की रचनाओं का क्या करता हो, जो ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, होता के नाम से अपन उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए और उद्गाता कौन होता है दोस्तों। उद्गाता उसे कहते हैं जो सामवेद के छंदों का गायन करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। ठीक है, और अर्धव्यू किसे कहते हैं। अर्धव्यू दोस्तों उसे कहते हैं जो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठन करता हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धव्यू कहते हैं। और पुरोहित किसे कहते हैं दोस्तों, जो यज्ञ संपन्न करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। तो सही आंसर अपना आ जाएगा ए, इसका सही आंसर टपक जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में आप बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्यंत्र है। इनमें से कौन सा तत्वाद्यंत्र है दोस्तों, इनमें से कौन सा है दोस्तों, रवाज एक तत्वाद्यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। इनमें से एक तरफ शैली है और एक तरफ क्या है, उनकी स्कूल है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। देखिए दोस्तों मेवाड़ स्कूल अपने नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियों संबंधित है, बिल्कुल। मारवाड़ स्कूल अपने किशनगढ़ और नागौर शैलियों संबंधित है। हाड़ौती अपने कोटा बूंदी संबंधित है। बचा डी ढूंढार स्कूल अपने चावंड और उदयपुर की शैलियों में थोड़ी है, ढूंढार अपने चावंड उदयपुर में है ही नहीं। ठीक है, सही आंसर ये आ जाएगा डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी। दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा अपने 1919 में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिलेखो जो प्रतिहार शासक कुक्कुक की अभीरों पर विजय का दावा करता है। कौन सा अभिलेख है जो कुक्कुक की अभीरों पर विजय का दावा करता है दोस्तों, वो अभिलेख है दोस्तों गटियाला का अभिलेख। ठीक है, अगला है दोस्तों, एक तरफ है अच्छा यह है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित में से प्रारंभिक शासकों को कालक्रम द्वारा व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो हम चलिए करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता है पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा दोस्तों राव सिंह आता है।
ठीक है। उसके बाद राव स्थान आता है, फिर राव दुहड़ आता है, फिर राव रायमल आता है। तो सही आंसर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। एक एक यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक तरफ है दोस्तों निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, एक तरफ आधुनिक जिले और एक तरफ है पुराने नाम। ठीक है, उनको अपन को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, उनको सुमेलित करना है। जैसे दोस्तों अंत्यगोचर दोस्तों सिक्कर का क्या है, पुराना नाम है। ठीक है, अंत्यगोचर। और स्वर्णगिरी दोस्तों अपने जालोर का पुराना नाम है। ठीक है। और कांठल दोस्तों किसका है, प्रतापगढ़ का है। और आबूर्द अपने सिरोही का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लेखक और एक तरफ उनकी कृतियां। एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनकी क्या है दोस्तों, कृति हैं। उनको अपन को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सुमेलित कीजिए दोस्तों। कि पहला है कि जयनक दोस्तों अपने पृथ्वीराज विजय की क्या है, रचना है। ठीक है। और अगला है दोस्तों कि जो नैन चंद्र सूरी है दोस्तों, वो अपने किसकी है दोस्तों, नैन चंद्र सूरी अपने किसकी है, हम्मीर महाकाव्य की। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य लिखा था नैन चंद्र सूरी ने। ठीक है। और दोस्तों जो अपना चंद्रशेखर है दोस्तों, वो अपने सुरजन चरित्र है, चंद्रशेखर की सुरजन चरित्र आ जाएगा। ठीक है। और एक हरिभद्र सूरी अपने आ जाएगा समराइच्छा कहा। ठीक है, इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि हेलरू संस्थान का संबंध किससे है। दोस्तों हेलरू संस्थान का संबंध अपने किससे है दोस्तों, आप सबको पता होगा, ये अपने मीणा जनजाति से संबंधित है, हेलरू संस्थान। अगला है दोस्तों कि हेला ख्याल लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों हेला ख्याल आप सबको पता होगा कि सॉरी दोस्तों, इस हेलरू संस्थान का संबंध अपने ग्रासिया जनजाति से आएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है। और हेला ख्याल का संबंध दोस्तों अपने किससे है दोस्तों, हेला ख्याल का संबंध अपने दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है, हेला ख्याल। अगला है दोस्तों कि चार बेत कहाँ का लोकनाट्य है। दोस्तों चार बेत अपने टोंक का लोकनाट्य है, चार बेत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ हस्तशिल्प है और एक तरफ क्या स्थान है, उसको अपन को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। दोस्तों अजरक प्रिंट आप सबको पता है, ये अपने बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है। और जाजम प्रिंट अपने किससे संबंधित, चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, जाजम चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, जाजम प्रिंट अपने कहाँ की है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की है। और जो पिछवाई है दोस्तों, जो अपने नाथ द्वारा की है। ठीक है। और दाबू प्रिंट अपने आकोला बाड़मेर की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मरुवाणी क्या है। दोस्तों मरुवाणी क्या है दोस्तों, मरुवाणी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जिसको मरुवाणी के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों कि डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी दोस्तों अपने प्रेमल देवी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। धानव दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों अपने सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर में है, उसको रखा गया है। अगला दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध, गणेश्वर सभ्यता, एक मिनट दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का विकास अपने आप सबको पता है, कातली नदी के किनारे हुआ था गणेश्वर सभ्यता का विकास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इजाल्स खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इजाल्स खास की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों कि बमलू लिख मादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों ये अपने जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों राजस्थान में सुनवाई का अधिनियम अपने वर्ष 2012 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। दोस्तों ये अपने भगवंत सिंह था। दोस्तों ये थे अपने वीडियो मेंस में पूछे गए राजस्थान सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके से संबंधित टॉप 60 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ओल्ड पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।